हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफ स्किल में। अकाउंटिंग की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टैली प्राइम के सिक्योरिटी फीचर्स है। तो देखिए, जब हम काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बता दी है, बट सबसे मेन हमारा रहता है सिक्योरिटी। तो जिस कंपनी पे आप काम कर रहे हो, यानी कि जो आपके टैली का जो डेटा है उसको आपको सिक्योर करना भी कंपलसरी होता है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा सीखेंगे, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी में भी, कि कैसे कैसे आपने अपने अपने डेटा को सिक्योर करना है। तो पूरी वीडियो देखिए और अप्लाई करिए और चेक करिए कि ये जो फीचर्स मैंने आपको बताए ये कितने यूजफुल हैं आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये सिक्योरिटी फीचर्स है क्या। तो सिक्योरिटी फीचर्स का मतलब है, या तो हम अपने डेटा में पासवर्ड लगा सकते हैं, या हम अपनी सिक्योरिटी को एलोकेट कर सकते हैं। जैसे माना मेरे पास मल्टी यूजर्स हैं। मल्टी यूजर्स का मतलब मेरे एक से ज़्यादा ऐसे अकाउंटेंट हैं जो मेरे यहाँ काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक अकाउंटेंट के लिए मैं अलग अलग यूजर नेम और पासवर्ड बना दूँ, और इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि उन यूजर्स को मैं अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दूँ। जैसे आप देखते होंगे कुछ जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उसमें पर्टिकुलर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर मुझे सेल की ट्रांजेक्शन्स करने को दी है तो मैं केवल सेल बिल की एंट्री कर सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकती। अगर मुझे परचेज का ट्रांजेक्शन दिया है या पेमेंट या रिसिप्ट, कोई भी ट्रांजेक्शन मुझे अलाउ किया गया है और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मुझे डिसअलाउ कर दी हैं, तो मैं कंपनी वही ओपन करूंगी, बट अपने यूजर से जब लॉगिन करूंगी तो मुझे कुछ भी वहां नहीं दिखेगा, बट उतना ही दिखेगा जितने पे मैंने अपना काम करना है। तो आज का ये जो फीचर है वो इसी के बेस पे है। पहले हम थ्योरी में थोड़ा समझते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करके हम चेक करेंगे कि इसको आपने कैसे अप्लाई करना है। तो सिक्योरिटी फीचर्स इन टेली प्राइम का मतलब है कि आप किस तरीके से आप अपनी कंपनी का डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, कंपनी को सिक्योर कर सकते हैं। एक तो देखिए, आपकी सिक्योरिटी रहती है बैकअप की। आप पर डे बैकअप लेना ना भूलें। जब भी आप काम खत्म कर रहे हैं तो काम खत्म करने के बाद हमेशा आपको एक हैबिट होनी चाहिए कि आप अपने डेटा का बैकअप किसी अदर ड्राइव्स में ले लें, या पेन ड्राइव पे ले लें, या अपने मेल पे डाल दें। तो एक तो उस तरीके की सिक्योरिटी होती है। एक सिक्योरिटी होती है यूजर्स को कंट्रोल करने की। अब मेरे यहाँ, जैसे मैंने बोला कि मेरे यहाँ एक से ज़्यादा यूजर्स हैं, तो मैं क्या करूँगी, हर यूजर्स को एक एक यूजर नेम और पासवर्ड दे दूँगी, और जिस यूजर से मैंने जो काम कराना है मैं उतनी ही फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करूँगी। उसके अलावा सारी चीज़ों पे मैं सिक्योरिटी लगा दूँगी। अब मेरा यूजर्स आएगा, काम करेगा, और उसके अलावा वो उस काम के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इवन अगर मैं डाल दूँ कि अगर इसने ट्रांजेक्शन्स कर लिया और ये चेंजेस भी नहीं कर सकता है उसमें, यानी कि ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकता है, तो वो भी आप इस सिक्योरिटी फीचर्स के अंदर कर सकते हैं। तो ये सबसे मेन टॉपिक है। अगर आपको कंपनी में डेटा मेंटेन करना आ गया, टैली में काम करना आ गया, तो अब आप सीखिए कि आप अपनी उस कंपनी में कैसे एक सिक्योरिटी फीचर्स के थ्रू यूजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ जो जो यूजर्स एंट्री कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे एडमिन होता है, हमेशा एक एडमिन बनाया जाता है, वो चेक कर सकता है किस यूजर ने कौन सा ट्रांजेक्शन किया, यानी कि यूजर्स भी डिनाई नहीं कर सकते कि ये ट्रांजेक्शन मैंने नहीं किया था। तो जिसने जिस यूजर को लॉगिन किया होगा उसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे, तो उसमें एंटर्ड बाय उस यूजर्स का नेम आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका यूजर ये था, इसने इस यूजर ने ये वाला ट्रांजेक्शन किया। तो आज इन सारी चीज़ों को हम टैली या प्राइम पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बता दिया कि सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी होती है, क्यों आपको सिक्योरिटी अप्लाई करनी चाहिए। तो विदाउट सिक्योरिटी आपको क्या क्या हो सकता है, कोई भी आपकी टैली का डेटा को एक्सेस करा सकता है, यानी कि आपकी कंपनी डेटा, कंपनी ओपन करके कोई भी आपका डेटा चेक कर सकता है। ठीक है, कोई भी आ रहा है और एंट्री कर रहा है, कोई गलत एंट्री कर रहा है और उसके बाद डिनाई कर दे रहा है कि मैंने ये ट्रांजेक्शन्स नहीं किया था, तो वो भी आपका मे बी पॉसिबल हो सकता है। किसी ने आगे सीधे डेटा आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, या आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कहीं पर भी लीक हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम सिक्योरिटी फीचर्स को अप्लाई करते हैं। तो टैली ERP 9 पे भी ये फीचर्स आपको मिलेगा और टैली प्राइम पे भी मिलेगा।
इसीलिए जरूरी है। और इनका सोल्यूशन के लिए आपको सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज करना चाहिए और यूजर वाइज एक्सेस आपने देना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्शन आप दे दो और डेटा को आप इंक्रिप्शन में डाल दो। यानी कि आप कुछ डेटा जैसे हमारा मेन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, आप उसको क्या कर दीजिए, वहां से डिसअलाउ कर दीजिए, तो आपका यूजर उसको चेक भी नहीं कर पाएगा, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी लीक नहीं होगी। पहले आप इसको एक्सेस कराएंगे कंट्रोल को, उसके बाद आप यूजर नेम एंड पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के साथ साथ ही अगर आपने सिक्योरिटी लगाना है तो आप सिक्योरिटी लेवल को मेंटेन करेंगे और हर यूजर्स का रोल डिसाइड कर देंगे। तो ये सब चीजें आपको टैली के अंदर करना है। तो टैली प्राइम के अंदर आप इन कंपनीज के अंदर इस डेटा को आप अप्लाई कर सकते हैं या इस फीचर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जब मैंने बोला कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आप जब कंपनी क्रिएट करते हैं वहीं पे आपका एक फीचर्स आता है, आपको दो फीचर्स मिलते हैं वहां पे। एक तो मिलता है टैली वॉल्ट का। टैली वॉल्ट आपके डेटा पे पासवर्ड लगाता है, यानी कि आपकी कंपनी में एक सिंगल यूजर पासवर्ड का काम करता है। अगर आपने टैली के अंदर टैली वॉल्ट पासवर्ड अप्लाई कर दिया, तो जिसने टैली वॉल्ट पासवर्ड अप्लाई किया है वो पहले आएगा, पहले उसको ओपन करेगा, यानी कि वो सिंगल यूजर एक पासवर्ड माना जाता है। तो अगर आपके यहाँ मल्टीपल रोल है जो यूजर्स हैं, तो आपको टैली वर्ल्ड का यूज नहीं करके आपने टैली के अंदर एक सिक्योरिटी फीचर्स का को अप्लाई करना है। तो दोनों फीचर्स आपको जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं वहां पे मिलेगा। तो कंपनी जब आप क्रिएट करेंगे, जब आप फाइनेंशियल ईयर डालते हैं, उसी के नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाएंगे, टैली वॉल्ट एंड सिक्योरिटी कंट्रोल, यानी कि यूजर कंट्रोल एक्सेस दिखाएगा प्राइम के अंदर। और कभी कभी क्या होगा, वो दिखाएगा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। अगर मैं अपना अकाउंट खुद ही मेंटेन कर रही हूँ तो मुझे सिक्योरिटी लगाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे वो फीचर चाहिए ही नहीं। तो टैली वालों ने क्या किया है, उस फीचर्स को वहां से हटा के कॉन्फ़िगरेशन में डाल दिया। तो जिन लोगों के उसमें सिक्योरिटी फीचर्स या टैली वॉल्ट एक्सेस नहीं हो रहा है, तो आप वहीं पे कंपनी क्रिएट करते टाइम F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करने के बाद आप यूजर कंट्रोल एक्सेस को यस करेंगे और टैली वॉल्ट को यस करेंगे, तो दोनों फीचर्स अप्लाई हो जाएंगे। बट हमें यहाँ पे टैली वॉल्ट को यस करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला वो सिंगल यूजर पासवर्ड है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल यूजर एक्सेस को आपने क्या कर देना है, यस करेंगे। तो जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वहीं पे फाइनेंशियल ईयर के नीचे ही आपको सिक्योरिटी कंट्रोल का एक फीचर्स आ जाएगा। और जैसे उस फीचर को यस करेंगे, अभी देखिए इसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और प्रैक्टिकल में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप थ्योरी पे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो यहाँ पे जैसे आप उस सिक्योरिटी फीचर्स को यस करेंगे तो वो एडमिन का नेम पूछेगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर का नेम पूछेगा। एडमिन वो होता है जिसके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं। जैसे मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सारी की सारी चीजें मैं चेक करूँ, तो यानी कि मैं यहाँ पे एडमिन हूँ। या मेरा कोई सीनियर अकाउंटेंट है या मैनेजर है, मैंने उसको सारी चीजें उसको अलाउ की है कि सारा का सारा डेटा आप चेक करोगे, तो वो वहां पे एडमिन है। तो एडमिन वो होगा जिसका मेन पासवर्ड होगा, वो सारे के सारे यूजर्स बनाएगा, सारे यूजर्स को पासवर्ड देगा और सिक्योरिटी लगाएगा, और सारी बेसिक चीजें भी वही यूजर्स अप्लाई करेगा। और जिन जिन यूजर्स को वो पासवर्ड और यूजर नेम दे रहा है और सिक्योरिटी लगा रहा है, तो जिनको जितना दे रहा है वो यूजर्स केवल उतना ही काम कर सकते हैं। तो एडमिन का रोल मेन है। तो आप एडमिनिस्ट्रेटर नेम देंगे, उसका पासवर्ड देंगे, और इसमें एक फीचर्स आएगा टैली ऑडिट फीचर्स, तो आप उसको यस कर दीजिए। वो टैली ऑडिट फीचर्स का मतलब है आपके डेटा को आपको ऑडिट करने के काम आता है। ऑडिट का मतलब है कि जैसे आपके यूजर्स आपके यहाँ काम करके जा रहे हैं और उसके बाद आप चेक कर रहे हो कि आज का जो डेटा है वो किसने कितना ट्रांजेक्शन किया है। जैसे मैं बता रही थी आपको कि आपने ये दिखाना है कि कौन से यूजर ने कौन सी एंट्री की है, तो वो टैली ऑडिट के थ्रू होगा। अब आपने टैली ऑडिट पे जाके उसको ऑडिट कर दिया, तो वहां से वो हट जाएंगी, और वो हट गई और उसके बाद उसी कोई यूजर्स आपकी बैक डेटेड ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि जितनी भी ट्रांजेक्शन थे आप जो ऑडिट कर चुके हैं, उसके बाद अगर कोई यूजर्स फिर भी बैक डेटेड ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो एंट्री वहां दिखाना स्टार्ट कर देगा। और डे बुक पे जाके अगर आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो ऑल्टर्ड एंड एंटर्ड बाय दोनों को दिखाएगा। इसलिए
आप टैली ऑडिट फीचर्स को यस कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है, अब एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब है कि आप कैसे देंगे। मैंने जैसे आपको एडमिन का बता दिया, यहाँ पे मैंने एडमिन का नेम दिया, एडमिन का पासवर्ड लगा दिया, एक सिक्योरिटी लेबल इसको दे दिया कि ये ओनर है। अब पासवर्ड पॉलिसी आप लगा सकते हैं, ये कितने दिन के अंदर आप चेंज करेंगे, ठीक है। अगर नहीं चाहते कि हमेशा यही रहे तो पासवर्ड पॉलिसी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। और इसको जो राइट्स हैं वो फुल एक्सेस है। फुल एक्सेस का मतलब वो सारे के सारी चीजें देख सकता है। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आप बाकी के यूजर्स बनाएंगे, और ये यूजर्स बनाने का काम है किसका, जो एडमिन है। और देखिए एडमिन कभी ट्रांजेक्शन्स नहीं करेगा, अगर वो करता है तो वो उसके नाम से एंटर्ड होंगी, वो भी अपने कंपनी को अपने यूजर एंड पासवर्ड से लॉगिन करेगा और बाकी यूजर्स भी। अब इसके अलावा मैंने दो और यूजर्स बनाए यहाँ पे, मोहन और सोहन। और मोहन को मैंने रोल दिया है कि वो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, यानी कि डेटा एंट्री करना का मतलब वो उसमें भी सेल कर रहा होगा या सेल परचेज कर रहा होगा या खाली ट्रांजेक्शन्स कर रहा होगा। और सोहन जो है मेरा मेन अकाउंटेंट है, यानी कि एक को तो मैंने ज्यादा फैसिलिटीज देनी है, एक को केवल ये फैसिलिटी देनी है कि वो केवल क्या करे, डेटा एंट्री करे। तो मेरी इस कंपनी में टोटल जो है वो 3 क्या है, यूजर्स हैं, जिसमें तीनों अपने अपने यूजर एंड नेम से और पासवर्ड से कंपनी को ओपन करेंगे, और जिसको जो रोल दिया गया है उस रोल के बेस पे वो अपना डेटा एंट्री करेगा। अब यहाँ पे डेटा एंट्री है तो मोहन केवल क्या करेगा, वाउचर एंट्री करेगा, और सोहन का काम होगा सारी चीजें देखना, वो रिपोर्ट चेक कर सकता है, वो कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है। बट जो मोहन होगा केवल डेटा एंट्री करेगा। मैंने बोला ना कि उसको परचेज अलाउ है तो परचेज करेगा, सेल अलाउ है तो सेल अलाउ करेगा, जो जो चीजें आपने अलाउ की हैं उन सबको वो अलाउ करेगा। इसके बाद जब आप इनको दे देंगे रोल सारा का सारा, ठीक है, तो जो 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 परमिशन आपने दी है, जैसे मैंने बोला कि मोहन को मैंने केवल डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम दिया है और सोहन को मैंने पूरा का पूरा अकाउंट मेंटेन करना है। और इसमें जैसे मैंने दिखाया कि इसको क्या क्या सिक्योरिटी हम दे रहे हैं। डिफॉल्ट सिक्योरिटी में जब आप देते हैं तो वहां पे डिफॉल्ट में आपको कुछ चीजें मिलती हैं जो आपको अप्लाई करनी होती हैं। इसमें से एक आता है फुल एक्सेस, एक आता है अल्टर, एक आएगा डिलीट तो नहीं आएगा, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो उसके हिसाब से अगर मैं चाहती हूँ कि जो मोहन है उसको केवल परचेज और सेल की एंट्री करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, और मैं चाहती हूँ कि केवल वो सेल का प्रिंट आउट निकालें और कुछ ना करें, यानी कि मैं इसको दो चीजें अलाउ कर रही हूँ, परचेज और सेल, और इसके साथ ही ये भी अलाउ कर रही हूँ कि सेल का प्रिंट आउट निकालें। तो मैं इसको दो एक्सेस दूंगी, एक तो मैं दूंगी फुल एक्सेस परचेज और सेल का, और एक मैं दूंगी प्रिंट सेल का, यानी कि परचेज का अगर ये प्रिंट निकालना चाहे तो परचेज का प्रिंट भी ये नहीं निकाल सकता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी लेवल देंगे। तो सबसे पहले हमें सिक्योरिटी लेवल देने होते हैं, उन लेवल्स में मुझे क्या चीजें आपको अलाउ करनी है, क्या चीजें अलाउ नहीं करनी है, वो पूरी डिटेल फिट करनी होती है। और जब वो डिटेल फिल हो जाती है उसके बाद हमें देना होता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। और यहाँ पे जैसे मैं सिक्योरिटी लेवल के बेस पे दे रही हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, मैंने यहाँ पे दिया वाउचर क्रिएट अलाउ कर सकते हैं, वाउचर को ऑल्टर अलाउ कर सकते हैं, वाउचर डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि क्रिएट और ऑल्टर तो कर सकते हैं बट उस वाउचर को डिलीट नहीं कर सकते। मैंने आपको बार बार बोला है कि जब हम सेल की एंट्री करते हैं और हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो हमें डिलीट नहीं करना चाहिए बिल को। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कुछ अकाउंटेंट जो नए नए होते हैं, वो एंट्री करते एंट्री हो अगर गलत हो गई, गलत होने के बाद सीधे एंट्री को डिलीट कर देते हैं। अगर आप इस तरीके की सिक्योरिटी चाहते हैं कि आपका जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो आपके वाउचर को डिलीट ना कर पाए, तो इस तरीके की सिक्योरिटी आप दे सकते हैं। और सिक्योरिटी देने के बाद उनको भी आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है, ठीक है, और पासवर्ड पॉलिसी आप इनके इसमें भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला टैली वॉल्ट, टैली वॉल आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए होता है। यहाँ पे जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स होते हैं वहाँ पे टैली वॉल्ट का यूज नहीं किया जाता है। सिंगल यूजर्स है वो आ रहा है और अपनी कंपनी की सेफ्टी के लिए वो टैली वॉल्ट का यूज करता है,
बस वो आपके डेटा को क्या करता है, सिक्योर कर देता है। बिना टैली वॉल पासवर्ड के कोई भी आपके टैली के डेटा को ओपन नहीं कर पाएगा। ऑडिट एंड ट्रेल जैसे मैंने बताया था कि एडिट लॉग, मैंने बताया था कि जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपने टैली ऑडिट फीचर्स को यस करना है। अगर टैली ऑडिट फीचर्स आपने यस नहीं किया है तो आप इसमें ऑडिट नहीं कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं किसने कितनी एंट्री की है, मोहन ने कितनी एंट्री की है, सोहन ने एंट्री कितनी की है। ठीक है, अगर सोहन कोई ऑल्ट्रेशन करता है, क्योंकि सोहन को आपने पूरी की पूरी डिटेल अथॉरिटी दी है, तो सोहन डिलीट भी कर सकता है, सोहन ऑल्ट्रेशन भी कर सकता है, वो सब कुछ दिखेगा। और मोहन ने क्या क्या किया, एंटर्ड बाय मोहन आएगा, एंटर्ड बाय सोहन आएगा। अगर एडमिन कोई चेंजेस करता है, ऑल्टर्ड बाय एडमिन का नेम भी आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी टैली के अंदर एक सिक्योरिटी फीचर्स को आप लगा सकते हैं। इसके बेनिफिट बताने से आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो कंपनी का डेटा है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट होता है, कोई भी उस डेटा पे छेड़खानी नहीं कर सकता है। अगर आपके पास 4 या 5 यूजर्स भी यानी कि अकाउंटेंट है, तो वो भी एक दूसरे का, जब तक वो एक दूसरे को अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं बताएंगे तब तक वो एक दूसरे के जोन में जाके काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो भी चीजें आपने रिस्ट्रिक्ट करी होंगी तो उनके उसमें आएंगे ही नहीं। मैं एडमिन हूँ तो मेरे उसमें सब कुछ आएगा, बट उनके उसमें कुछ नहीं आएगा। उनके उसमें जो जो चीजें अलाउ की हैं अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगी, तब आपको आप देखिएगा कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। और कंप्लीट फ्लो चार्ट एक तरीके से आपको पूरा समरी में बता देती हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है। आपने सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करते टाइम आपने सिक्योरिटी फीचर्स को यस करना है। और जो लोग पहले से ही कंपनी बना चुके हैं, जिनकी कंपनी बन चुकी है, तो वो दोबारा नहीं बनाएंगे, वो गेटवे ऑफ टैली पे आके कंपनी के अंदर जाएंगे। कंपनी ऑप्शंस के अंदर आपको सबसे नीचे सिक्योरिटी कंट्रोल वाला फीचर्स मिलेगा, तो वहां सबसे पहले आप एडमिन को क्रिएट करेंगे। तो जरूरी नहीं इसकी क्रिएट करते टाइम ही आप सिक्योरिटी फीचर्स को अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपने कंपनी ओपन किया और कंपनी पे गए, गेटवे ऑफ टैली के जो ऊपर ऑप्शंस आपके कंपनी आते हैं वहां पे आपने सिक्योरिटी कंट्रोल को यस किया और वहां पे एडमिन की डिटेल फिल की। और उसके बाद आप क्रिएट करोगे जितने भी आपके यूजर्स हैं, यानी कि जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं जो आपके यहाँ एंट्री कर रहे हैं, और उनको क्या क्या आपने सिक्योरिटी देनी है आप उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, उनकी परमिशन अप्लाई करेंगे और उनको अपना अपना यूजर नेम और पासवर्ड बना देंगे। तो इस तरीके से अगर आप सिक्योरिटी लगाएंगे तो आपकी कंपनी का पूरा डेटा सिक्योर हो जाएगा। अब देखिए, ये तो था थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट में आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, अब मैं इसी चीज को फटाफट आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि आपने प्रैक्टिकल कैसे करना है, कि इसको आपने करना कैसे है। सबसे पहले देखिए, जब मैं कंपनी क्रिएट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने किसी भी नाम से कंपनी बनाई। अब आप देखिए, मैंने बोला था फाइनेंशियल ईयर जब भी आएगा उसके नीचे से आपको सिक्योरिटी कंट्रोल वाला फीचर्स मिलेगा, बट मेरी जो कंपनी क्रिएट हो रही है यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, मैं यहाँ पे F12 प्रेस करूंगी और यहाँ पे जो भी चीज आपको चाहिए आप इसे यस कर देंगे। अगर आपने यूज टेलीवॉल पासवर्ड चाहिए तो आप इसे यस करेंगे। तो मैंने बोला टेलीवॉल का यूज हम कम करते हैं। और उसी के साथ अगर आपको सिक्योरिटी फीचर यस करना है तो यूजर एक्सेस कंट्रोल को आप यस करेंगे। तो आप जैसे ही इसे यस करेंगे आपके यहाँ पे यूजर एक्सेस आपका ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे। तो आपने कंपनी क्रिएट किया, आपने स्टेट लेना कंपलसरी है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हैं, अपनी कंपनी की डिटेल फिल करना कंपलसरी है। यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है इसलिए हम यहाँ पे इन चीजों को फिल नहीं कर रहे। तो आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। तो यूजर नेम हमने माना दे दिया, हमारा यूजर नेम दे दिया हमने मैग्नस। और मैंने इसको पासवर्ड अपने हिसाब से दे दिया। रिपीट पासवर्ड बोलेगा, आप इसे यस कर देंगे। और ये आपको वार्न करेगा कि अगर पासवर्ड भूल गए तो आप अपना डेटा एक्सेस नहीं करा सकते, इसलिए ऐसा पासवर्ड आपने डालना है जो आपको याद रहे। मैंने बोला था कि आप टैली ऑडिट फीचर्स को हमेशा क्या करेंगे, यस करेंगे। और इसे यस करके आप एडिट कर सकते हैं, आप ऑडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसअलाउ इन ओपनिंग एजुकेशनल मोड, यानी कि अगर आपका प्रोफेशनल टैली है, जैसे हम लोग तो एजुकेशनल मोड पर अभी काम कर रहे हैं तो हम इसको नो रखेंगे।
बट अगर आप कंपनी का डेटा मेंटेन कर रहे हो और आप चाहते हो कि कोई भी आपकी इस कंपनी के डेटा को एजुकेशनल मोड पे ना खोलें, तो इसे आप यस कर दें। अभी हम फिलहाल इसको नो रखेंगे और कंट्रोल ए से इसको सेव कर दीजिए। मेरा एक यूजर्स बन गया। तो जब आपका एक यूजर्स बन जाएगा, आप क्या करेंगे, इसको अभी बिना यूजर्स के पास ओपन नहीं होगा। तो जो यूजर्स नेम दिया था, जो कैपिटल में है तो कैपिटल में लेंगे, और स्मॉल में है तो स्मॉल में लेंगे। मैंने इसको ओपन किया और जो भी फीचर्स आपने अप्लाई करने हैं यहाँ पे अप्लाई करिए और आ जाइए। और जिन लोगों की कंपनी पहले से ही बनी हुई है वो लोग यहाँ पे आएंगे, जैसे मैंने बोला था कंपनी पे आएंगे और आपको यहाँ नीचे दिखेगा सिक्योरिटी फीचर्स। आप यहाँ से जाके भी एडमिन को क्रिएट कर सकते हैं अगर आपकी पहले से ही कंपनी बनी हुई है तो। अब देखिए मैंने एक यूजर एडमिन तो बना दिया। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए आपके पास चेंज यूजर, चेंज पासवर्ड, यूजर एंड पासवर्ड, यूजर रोल्स एंड पासवर्ड पॉलिसी। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर पॉलिसी लगाना चाहते हैं कि ये पासवर्ड इतने दिन के लिए ही रहेगा, तो आप ये पासवर्ड पॉलिसी लगा सकते हैं, बट इतना जरूरी नहीं होता है। और दूसरा है, पहला है हमारा, सबसे पहले हम आते हैं, अगर मुझे अपने यूजर्स को सिक्योरिटी देनी है तो यूजर रोल्स पे आएंगे और यहाँ पे जैसे मोहन को मैंने डेटा एंट्री बोला था, तो मोहन का जब मैं यूजर्स बनाऊंगी तो मैं डेटा एंट्री पे आऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या दिया, डेटा एंट्री दिया, और ये कहेगा यूज बेसिक फैसिलिटी। सारी बेसिक फैसिलिटी कौन यूज कर रहा है, ओनर। अब आप चाहते हो कि अगर ये बैक डेटेड वाउचर्स एंट्री ना करें और कितने दिन की तक कर सकता है, तो यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। कट ऑफ डेट डेटेड वाउचर्स अगर आप देना चाहें, यानी कि किस दिन से ये काम करेगा, वो भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये अलाउ करें, इसको ऐड और मॉडिफाई कर दें। रजिस्टर बिजनेस व्हाट्सएप नंबर्स को अगर ये चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। सेट अल्टर रूल फॉर प्रिंट वाउचर्स बिफोर सेविंग, अगर आप यहाँ पे सेट अल्टर करना किसी को फिक्स करना चाहते हैं वाउचर्स सेविंग से पहले, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसे यस करूंगी तो अलाउ और डिस अलाउ दोनों ऑप्शन आएंगे, आप यहीं पे सीधे कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे नहीं कर रहे हो तो आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आप इसे यस कर दे के पहले से ही हमारे सारे के सारे क्या है, यहाँ पे डिसअलाउ में है। डेटा एंट्री के अंदर आपको सारे के सारे डिसअलाउ मिलेंगे। अब आपको इनमें से सारी चीजें तो आपको अलाउ नहीं करनी है क्योंकि आप उसको केवल डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे और सबसे मेन आपको है कि आपने अकाउंट मास्टर्स को इनको डिसअलाउ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इतने ऑप्शंस आते हैं, लेवल इतने तरीके से आप कर सकते हो, बट मुझे फुल एक्सेस कराना है। अब ये फुल एक्सेस किसको कराना है, मैं सबसे पहले कह रही हूँ कि ये परचेज की एंट्री करे मेरे यहाँ बस। फिर मैंने फुल एक्सेस किया कि ये सेल की एंट्री करे। अब ये सेल की एंट्री कैसे करेगा, अगर मुझे इसको चाहिए कि ये प्रिंट और ऑल्टर कर सकता है, तो ये आप क्रिएट पे भी जा सकते हैं, ऑल्टर पे भी जा सकते हैं, ऑल्टर पे भी जा सकते हैं, नॉर्मल क्रिएट पे भी जा सकते हैं। यहाँ से सारा का सारा आप एक्सेस कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ कि यह केवल क्या करे, मेरा प्रिंट करे। और किसको प्रिंट करे, सेल्स को। तो मैंने इसको एक चीज और अलाउ कर दिया, सेल्स की। और इसके अलावा आपने फुल एक्सेस कराने अकाउंट मास्टर्स। अगर अकाउंट मास्टर्स आप नहीं कराएंगे तो होगा क्या, ना तो ये लेजर्स बना पाएगा, ना ही ये स्टॉक बना पाएगा। तो आपने इसको ये चीजें तो अलाउ कर दी, बट ट्रांजेक्शन आपके नहीं होंगे। और इसी तरह से आप कर सकते हैं फुल एक्सेस यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर। तो दो मास्टर तो हमें इनको अलाउ करने ही करने, इसके अलावा भले आप ना करें, ठीक है। इसी तरीके से देखिए दूसरा जो यूजर्स है मेरा, ये तो नेट यूजर्स के लिए होता है, ये नेट ऑडिटर के लिए होता है, ये नेट ओनर होता है कि आप कहीं भी बैठे और आप अपना डेटा वहाँ एक्सेस करा सकते हो, इसके थ्रू यहाँ से एक्सेस आप ले सकते हो। अब मैंने जो सोहन दिया था, मैंने बोला था कि वो मेरा अकाउंटेंट है, तो उसके लिए देखिए सारी चीजें मैंने अलाउ करनी है। तो मैं यहाँ पे लेबल भी बना सकती हूँ अकाउंटेंट का, या मैंने कुछ भी दे दिया, कोई भी लेबल आप दे सकते हो, यहाँ पे पूरा ब्लैंक आएगा। अब आपने यहाँ पे देना है कि इसको बेसिक फैसिलिटी यहाँ पे भी ओनर ही यूज करेंगे, और यहाँ पे इसको क्या क्या चीजें आप डिसअलाउ करते हो और क्या क्या चीजें आप अलाउ करते हो, ये आपने खुद डिसाइड करना है। डेटा एंट्री में तो देखिए सबसे पहले से ही बना हुआ आता है,
बट यहाँ तो आपने क्या करना है, खुद ही डिसअलाउ भी करना है, खुद ही अलाउ भी करना है। तो मैक्सिमम चीजें मेरी अलाउ हो जाती है अगर मैं इस तरीके से दे रही हूँ कि ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह मेरी जनरेट करें। बट जो मैंने इससे पहले जो मैंने सिक्योरिटी दी है, आपको ध्यान रखना है कि डेटा एंट्री में जितनी भी चीजें डिसअलाउ होंगी वो तो नहीं आएंगी, बट उसके बाद भी आपने चेक करना है कि कोई ऐसी फैसिलिटीज तो नहीं है जो आपको नहीं देनी थी बट वो डिसअलाउड की साइड नहीं आई है। तो आपने इसमें करना क्या है, वो चीजों को भी अलाउ कर देना है। मैंने यहाँ पे देखे, अब मैं देखूंगी तो यहाँ पे रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, वाउचर्स इधर आपको नहीं मिलेंगे, बट मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि ये केवल सेल और परचेज की एंट्री करे, बाकी नहीं। तो आप इधर चेक करेंगे डिसअलाउड में कि बाकी वाउचर इसको डिसअलाउ हुए भी हैं या नहीं। इस तरीके से आप कितने ही आप यहाँ पे यूजर्स को डेटा एंट्री के अंदर डाल सकते हो। माना आपके 4 अकाउंटेंट ऐसे हैं जो खाली डेटा एंट्री करते हैं, तो सबको डेटा एंट्री के अंदर ले लीजिए आप। और 2 ऐसे अकाउंटेंट आपने रखे हैं जो आपका पूरा डेटा मेंटेन करते हैं, जो डेटा चेक करते हैं, तो उनको अकाउंटेंट के अंदर लेके उनको उनके हिसाब से सारी की सारी आप फैसिलिटी दे सकते हैं। जब आप इसको कर लेंगे तो इसको सेव करके आप बाहर आ जाइए, और बाहर आने के बाद फिर से आपने कंपनी पे जाना है। अब हमने इसको देना है यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब देखिए हम इनको रोल तो दे चुके हैं, अभी जो मैंने रोल दिया था वो डेटा एंट्री के अंदर दिया था। तो मैं यहाँ पे आऊंगी तो इसको मैं यूजर नेम दूंगी, मैंने इसका यूजर नेम दे दिया मोहन, और इसको हम पासवर्ड देते हैं, जो भी पासवर्ड आपने देना है। और इसके अलावा जितने भी आपके यूजर्स होंगे वन बाय वन आप यहाँ पे उनको डेटा एंट्री के अंदर लीजिए, या किसी भी लेवल के अंदर आपने लिया लेते रहिए, और यूजर नेम आप देते रहिए। अब मैंने अभी फिलहाल एक ही बनाया। अब अभी जो ये कंपनी ओपन है, ये कंपनी एडमिन की ओपन है। आप देखिए यहाँ पे सब कुछ दिखेगा इनको आपको, ठीक है। बट मैं जब यूजर्स का, जो मैंने मोहन का यूजर्स बनाया, जो जो चीजें उसको डिसअलाउ होंगी वहां पे, वो सारी चीजें यहाँ से हट जाएंगी। बस वो उसका काम होगा कि वो आए और सेल और परचेज में एंट्री करे। अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल F3 से आप कंपनी को स्टार्ट कर दीजिए और दोबारा इसी कंपनी को ओपन करिए। तो जब दोबारा इस कंपनी को ओपन करेंगे फिर से यूजर नेम एंड पूछेगा। अब यहाँ पे जो यूजर है उसका जो नेम आपने दिया था उसका पासवर्ड आप डालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स गायब हो चुकी हैं, और केवल इसका काम क्या है, यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर आप देखते थे बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, स्टॉक समरी आती है, रेशियो आता है, कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम इसको सारी चीजें अलाउ डिसअलाउ कर चुके हैं। इसका काम केवल क्या है, एंट्री करना है। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि आपने ध्यान देना है कि सारी चीजें डिसअलाउड के अंदर नहीं होती है। मैंने इसको केवल सेल और परचेज अलाउ किए थे, इसके बाद भी पेमेंट आ रहा है। अब मैं F4 प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे कॉन्ट्रा भी आएगा यहाँ पे, F5 तो आ ही रहा है, F6 करूंगी रिसिप्ट भी आएगा। इसका मतलब है जब आप सिक्योरिटी दे रहे थे उस टाइम पे कोई भी वाउचर्स वहां पे डिसअलाउड में नहीं था। तो आपने ये ध्यान रखना है कि डेटा एंट्री के अंदर जब आप किसी को भी सिक्योरिटी देते हैं तो वहां पे आपने सिक्योरिटी लगानी लगानी है। अभी किसी भी वाउचर्स में एंट्री कर सकता है। देखिए मैं यहाँ पे एंट्री कर रही हूँ, तो मैंने एक एंट्री की है कैपिटल की, तो ये कर लेगा क्योंकि वहां पे डिसअलाउ है ही नहीं। अदरवाइज इसके उसमें केवल 2 ही वाउचर्स खुल के आते, एक सेल का और एक परचेज का। तो जब आप चेक करेंगे तो ये डे बुक भी चेक कर सकता है, यानी कि डे बुक भी डिसअलाउ नहीं हुई है इसको। हम चाहें कि ये हमारे डिलीट ना करें तो आप डे बुक को भी डिसअलाउ कर दीजिए। अब ये जब काम कर लेगा, ये इसके उसमें सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं आएगा। फिर से ये क्या होगा, हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, कंट्रोल F3 से फिर से कंपनी को हम स्टार्ट करेंगे, और कंपनी स्टार्ट करने के बाद दोबारा आप ओपन करिए। अब फिर से एडमिन खोलेगा इसको, क्योंकि सारा काम चेक करने का काम किसका है, एडमिन का है। वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखेगा, यानी कि जो सोहन का काम था वो यहाँ पे मैग्नस कर रहा है। तो यहाँ पे आके आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीजें आएंगी। तो आपका पहला काम है, डिस्प्ले पे आपने जाना है, स्टेटमेंट और अकाउंट पे जाना है, और यहाँ पे टैली ऑडिट आएगा। इस टैली ऑडिट पे आप करेंगे। अब आपसे पूछेगा कि किसको ऑडिट करना है, मास्टर को करना है यानी कि लेजर्स को करना है, यूजर्स को करना है, वाउचर्स को करना है। तो जब आप वाउचर्स पे आएंगे, अभी एक ही एंट्री इसने की थी देखिए, तो वो एंट्री को ओपन करके दिखा देगा, और यहाँ पे लिखा आएगा एंटर्ड बाय मोहन। अब अगर आप इसको क्या करते हैं, ऑडिट कर देते हैं, आपने बोला कि
आपने ऑडिट कर दिया, तो इसको ऑल्ट आर के साथ आप इसको ऑडिट कर दीजिए। अब अगर मोहन कल की डेट में आके आज के डेट की एंट्री करेगा तो पकड़ में आ जाएगा कि कोई ना कोई आपकी बैक डेटेड ट्रांजेक्शन भी कर रहा है, इसीलिए लोग बैक डेटेड एंट्री को भी डिसअलाउ कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। अब आप देखिए बैक आएंगे, तो जब बैक आएंगे, बैक आने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली पे आके डे बुक पे आएंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर देंगे आप, जैसे माना आपने लिख दिया 1,20,000, 12 लाख लिख दिया आपने, ठीक है। अब आपने चेंज कर दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे F12 प्रेस करिए। आप एक बार फिर से F12 प्रेस करेंगे और इसमें एक फीचर आता है, सो एंटर्ड एंड ऑल्टर्ड बाय। आप जैसे इस फीचर को यस करेंगे, एंटर करेंगे, तो डे बुक में ही आपको दिखाएगा एंटर्ड बाय मोहन एंड ऑल्टर्ड बाय मैग्नस, और वो डेट भी दिखाएगा जिस डेट को आपने उसमें ऑल्ट्रेशन किए। यानी कि सिक्योरिटी कंट्रोल का अगर आप यूज करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों में आप चेक कर सकते हैं अपने डेटा को। और जैसे आपने बोला, मैंने बोला था कि फाइनेंशियल आपकी लीक हो सकती है रिपोर्ट, तो जब आप सारी चीजों को डिसअलाउ कर दोगे तो कहीं से कुछ नहीं देख पाते। इसीलिए कंपनीज में इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगाई जाती है, और टैली प्राइम के अंदर ये सबसे बढ़िया फीचर्स है आपके लिए कि आप अपनी टैली के अंदर भी अपने यूजर्स के लिए सिक्योरिटी लगा सकते हैं। सिक्योरिटी नहीं भी लगा रहे हैं तो सबको अलग अलग यूजर नेम एंड पासवर्ड देके उनके ट्रांजेक्शन्स को ऑडिट कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।